इनके इनके साथ में पुराने टाइम में भी इतना 1962 की मूवी ये बनी है, बजट तो होता ही है, गाड़ी वाड़ी ये ऐसे ही चला देते हैं लोग, सारी उम्र निकाल देते हैं गाड़ी खरीदने के लिए, पर ये जो लोग हैं गाड़ियाँ फोड़ने में विश्वास रखते हैं। ग्रेट है। फिर वो धीरे धीरे पैदल ही पहुंचता है उस रास्ते पर, उस घर पर जहाँ पे उस लड़की ने उसे बुलाया था। लड़की फ्रेश होके वहाँ पे आ रही है, दरवाजे पे देखती है कि दी बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड वहाँ पर है। सरप्राइज हो जाती है वो दरवाजे पे उसको देख के। भैया ये तो गलत बात है, गलत बात है, बहुत ही गलत बात है भैया। तो उसे बोलती है कि मैं कुछ कपड़े पहन के आती हूँ अंदर से। कहता है उसे ज़रूरत नहीं है, पकड़ जाता है उसको, फिर वही वैसे उसकी आदत है कर देता है। दी जेम्स बॉन्ड को वो मिल ही जाता है जो उसे चाहिए होता है, जो उसे मारने आया था उसका वो फ़ायदा उठा लेता है, फिर उसे हवाले कर देता है बहादुर के पास। बहुत बहादुर है। फिर उस लड़की के घर में जाके वो सारी छानबीन शुरू कर देता है कि उसको कोई क्लू मिलेगा वो नहीं, और वो उस कमरे में ही वेट कर रहा होता है। तो बिस्तर के ऊपर में तकिए वकिए लगा के जैसे कि हर फिल्म में करते हैं कि कोई सोया हुआ है दिखाने के लिए, वो ऐसे बिछा देते हैं। फिर देखता है कि कोई बंदा वहाँ पे आया है, वहाँ पे पटाखे चलाए उस बेड के ऊपर में। दरवाजे के पीछे वो छुपा हुआ है, पटाखे ख़त्म हो जाते हैं उसके। फिर उसे बोलता है कि भैया तुम्हारे पीछे मैं बैठा हूँ, बंदूक फेंक बता क्या इरादा करूँ। वो उससे पूछ रहा होता है कि भैया अपना प्लान बताएं क्या है, सारा कुछ पता नहीं मेरे को। वो कहता है ये रेडियो एक्टिव चीज़ें कहाँ से मिली हैं उसको, वो बता रहा है। वो धीरे धीरे पाँव से अपनी बंदूक जो फेंकी हुई थी उसको खींच भी रहा, पर उसे खुद को ही नहीं पता उसने सारे पटाखे तो चला दिए, अब उस बंदूक के अंदर में कुछ बचा नहीं है। कि जेम्स बॉन्ड को ऑलरेडी पता है कि उसने सारे पटाखे चला दिए हैं। वो अपनी बंदूक नीचे रख देता है जेम्स बॉन्ड, और उसको मौका देता है पूरा बंदूक को उठाने का। बंदूक उठाता है, चलाता है तो पटाखा तो ख़त्म हो गया है, तो पटाखा नहीं चल रहा, पटाखा मतलब बंदूक नहीं चल। फिर उसका काम होने वाला है, अभी देखते हैं। कुछ नहीं, द ग्रेट जेम्स बॉन्ड ने उसे मारा तो नहीं, जो है अगले दिन सुबह सुबह कश्ती के ऊपर सवार होके कहीं चले जाते हैं। दो बोट होती हैं, कल्लू भैया होते हैं और एक CIA वाला एजेंट है, और खुद दी ग्रेट जेम्स बॉन्ड है। वो अपनी बोट बदल लेते हैं, फिर एक जगह जाके वो अपनी बोट पार्क कर देते हैं। वहीं पे जेम्स बॉन्ड सो जाता है। फिर उसकी सुबह सुबह नींद खुलती है, वो देखता है कि कोई गाना गुनगुना रहा है, और उसके फिर से सुबह सुबह मज़े हो जाते हैं, सुबह सुबह दर्शन हो जाते हैं देवी के। लड़की के साथ बातें करने लग जाता है, वही अपना प्लान आगे बढ़ा रहा है जैसे वो हमेशा करता ही है। तो वहाँ पे कल्लू आ जाता है, रूखा सूखा, देखता है कि ये तो मूवी में पूरे मज़े ले रहा है। वैसे तो मूवी के अंदर में कुछ भी सीन अच्छा सा मिला नहीं है, देखते हैं अभी क्या। फिर वो देखते हैं कि उनकी सोच से बड़ा वहाँ पे कुछ है। वो कल्लू को वहाँ पे दूसरी तरफ भगा रहे थे और लड़की गले से कुछ चला जाता है। देख कितना चल रहा है। वहाँ पर एक बड़ी सी बोट है, वहाँ पे जो बोट के मालिक हैं, आइलैंड के मालिक हैं, उनको पता लग गया है कि कोई ना कोई वहाँ पे आया है। वो वहाँ पे सबको वार्न करते हैं कि भैया सामने आ जा,
नहीं तो मैं ओपन फायर कर दूंगा, गोली लगी तो ठीक है, नहीं तो वेस्ट जाएगी। ठीक है, वो छुपे हुए हैं, गोलियां चला देते हैं, किसी को लगती नहीं है। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। वो लड़की को देखता है, कल्लू भी धीरे धीरे नजर लेने के लिए वहाँ पे आ रहा है, धीरे धीरे करके उसकी तरफ आता है। फिर होता क्या है कि वो लड़की को बोलता है कि भैया तू यहाँ से चले जा, तो वैसे ही यहाँ पे आ गई है और ऐसे भी चली जा, यहाँ पे बहुत कुछ खतरनाक हो रहा है। लड़की कहती है कि मैंने वहाँ पे अपनी बोट रखी है, मैं वहाँ से बोट लेके खिसकती हूँ। पर वो देखती है कि वो बोट जो है ख़राब हो गई है, क्योंकि उन्होंने गोली वालों ने, जो बंदूकधारी थे, उन्होंने गोलियाँ चलाई और फिर वो जो गोलियाँ थी उसको लग गई, बोट में छेद हो गए, उसकी बोट जो ख़राब हो गई। वो सारे आइलैंड के ऊपर में चाइनीज़ सारे फैले हुए हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। वो देखते हैं पानी के अंदर में कोई है कि नहीं, तीनों अब करे तो क्या करें। तो क्या करते हैं, फिर एक बैम्बू लेते हैं लंबा सा, वो पानी के अंदर छिप जाते हैं, बैम्बू ऊपर है, तो बैम्बू की मदद से वो फिर सांस ले रहे हैं पानी के अंदर में। ऊपर से दिखेगा नहीं, उनको लगता है कि बैम्बू चढ़ा हुआ है। अच्छी सोच है भाई। वो वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ कुछ बंदर चिलचिलाहट कर देते हैं, अपना चिल्लम चिल्ली कर देते हैं। वो उस तरफ चले जाते हैं, शायद उन्होंने लगता है कि वो तीनों उधर होंगे, वो कुत्ता भी उधर लेके चले जाते हैं। फिर एक बंदा धीरे धीरे वहाँ पे पूरा आसपास का एरिया छान रहा होता है। पीछे से जेम्स बॉन्ड उसको दबोच लेता है, उसको दबा देता है, उसका काम कर देता है। लड़की शायद इनोसेंट है, उसने पहली बार देखा होगा, तो वो घबरा जाती है ये देख के। फिर वो थोड़ा सा अपने आप को संवारता है लड़की के ऊपर इम्प्रेशन जमाने के लिए। लड़की भी थोड़ा सा खुश हो जाती है। फिर वो ऊपर देखते हैं कि वहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ गाड़ी के टायर के निशान। वो उनको दिखाती है कि ये देखो ये क्या है। कल्लू भैया इम्प्रेशन जमाने के लिए वो थोड़ा सा अपने आप को दिखाने के लिए वो ऊपर जाता है। वो भी वही बोलता है जो लड़की ने बोला कि ये देखो देखो क्या है। तो तीनों आ जाते हैं, वो देखते हैं कि भैया क्या है तो वही है जो टायर है, टायर के निशान है जो पहले बताया था। वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं और कल्लू भैया को उन्होंने काम पे लगाया हुआ है। कल्लू भैया घूम रहा है, सारा काम कर रहा है। फिर वो देखता है कि उसमें वहाँ पे कुछ है, तो वो उनको आगे बताता है। कल्लू भैया उन दोनों की बातों को तोड़ रहा है ताकि हम थोड़ी मूवी जो है वो आगे बढ़े, सिर्फ बातचीत में चलती रहे। फिर वो तीनों वहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं कि एक टैंक जैसा कुछ है, वो आगे से कुछ उसके आग जैसा निकल रहा है, आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कुछ ऐसा टैंक जैसा ही है, टैंक जैसे ही है, पर वो एक गाड़ी है, उसके सामने की तरफ आग निकलने वाले थोड़े दो ऐसे लगाए हुए हैं, उसमें से आग निकल रही है। मुंह में आगे की तरफ मुंह जैसा कुछ बनाया हुआ है, दांत से बनाए हुए, डरावना सा दिखाने के लिए। वो आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। उसको टैंक को बंदूक से उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ कैसे होगा? अरे नहीं, वो उसके शीशे के ऊपर में निशाना लगा रहे हैं कि वो जो शीशा है वो फोड़ देंगे। रोशनी के अंदर में उनको, अंधेरे के अंदर में कुछ दिखाई नहीं देगा, रोशनी होगी नहीं। मुझे लगा वो बंदूक से उस टैंक को फोड़ रहे हैं। वो गाड़ी है, पिचकारी की तरह आग उसके ऊपर फेंकती है। उस कल्लू भैया का पापड़ बन जाता है, वहीं पे जला देती है गाड़ी उसको पूरा। लड़की सेफ हैंड में घबरा जाती है, चिल्ला देती है, लड़की इमोशन लग रही है। वहाँ से फिर बंदे उतरते हैं, बड़ी बड़ी हैं बंदूकें। वो बोलता है लड़की को जाने दे, और वो दोनों को ले जाते हैं। लड़की भी उस जेम्स बॉन्ड के चक्कर में वो भी पकड़ी जाती है, दोनों घसीट के उसको ले जाते हैं। सभी जो चाइनीज़ है उन्होंने पूरा ऊपर से नीचे तक वो किट पहनी हुई है, और ये दोनों ऐसे ही घूम रहे थे।
तो वो पहले उसको क्या करते हैं, कमरे में लेके जाते हैं, पूरा अच्छा सा साबुन से धोते हैं दोनों को। साबुन ही होगा शायद, कोई केमिकल होगा, हो सकता है डायरेक्टर ने कुछ सोचा हो केमिकल वगैरह, हमें तो साबुन ही लग रहा है इसके अंदर। फिर वो कुछ मशीन से लेके उनको पूरा ऊपर से नीचे तक चेक कर रहे हैं। पहले वो लड़की को चेक करता है और बताता है कि कुछ नहीं है। पहले वो कपड़े साफ किए थे, अच्छे से साबुन से धोए थे। उसको बोलता है कि भैया ये मेरी बड़ी महंगी है, इसको अलग से रख ले, इसको उतार दे, मैं यहीं पे हूँ, तो भैया मेरे को अच्छे से साफ़ करने दे मेरे को। तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे करके उनको बोलते हैं कि भैया चलो ठीक है, मेरे सामने नहा लो। फिर वो स्क्रीन के अंदर में वो दिखाते हैं वहाँ पे रेडियो एक्टिव वॉश, वो रेडियो एक्टिव ही था, तो वहाँ पे वो उसको नहला रहे अच्छे से। वो नहला देते हैं दोनों को अच्छे से, मतलब पूरा साफ़ कर देते, रेडियो एक्टिव सारा निकल जाता है। वो मशीन अभी बाहर आए हैं, फिर उसकी चेकिंग कर रहे हैं, उसका पल्स मीटर से चेक कर रहे हैं, शायद कुछ और तो नहीं रह गया। जेम्स बॉन्ड की मूवी में ये दिखाते हैं कि जो भी जेम्स बॉन्ड का दुश्मन होता है ना, उसकी खातिरदारी पूरी करता है। जेम्स बॉन्ड की खातिरदारी पूरी करते हैं उसके दुश्मन। जेम्स बॉन्ड बाकी जगह पे पूरी अलर्ट रहता है, पूरा अलर्ट रहता है। यहाँ पे आया, उसने उसको कपड़े ऑफर किए, कपड़े उपड़े पहने अच्छे से, और फिर ये दोनों बेवकूफ़ चाय पी रहे हैं दुश्मन के घर में जाकर चाय पी। ये दुश्मन के घर में जाके चाय पीते हैं, ठीक है। अपने कमरे में गए थे, ये अलर्ट था, कहता था कि दारू नहीं पी क्योंकि उसमें कुछ मिलाया होगा। यहाँ पे उसको पता है कि दुश्मन के घर में है, उसको इतना नलाया धुलाया, उसकी थोड़ी सी हंस के बात कर ली, तो ये बंदा जो है उसके घर में चाय पी रहा। बताओ, ये जेम्स बॉन्ड ना कोई मौका छोड़ता नहीं है। ये पूरी मूवी के अंदर मैंने इसको बहुत ही हैंडसम लगा है, ठीक है, बहुत ही सॉलिड पेश किया है, ठीक है। और लड़कियों के मामले में इसको इजीली लड़की मिल जाती है, ये दिखाया है। दुश्मन के घर में है और लड़की उसको ऐसे मिल गई जैसे आइसक्रीम मिलती है। इनको भैया नहला धुला के अच्छे से, जैसे फिल्म बोर्ड जो है वो पूरा चाइनीज़ वाला लग रहा है, ठीक है, चाइनीज़ वीडियो लग रहा है पूरा। और उसका मिलिट्री का जो वो है वो पूरा देख के वो भी हैरान है, जेम्स बॉन्ड भी। उसके साथ मेरी लड़की है। ये भैया चाइनीज सुप्रीम लीडर जो इस मूवी में दिखाया है, जो विलन है, वो भी इसकी खातिरदारी कर रहा है। बताओ, यहाँ पे बॉलीवुड के अंदर में आप दिखा दो किस मूवी के अंदर में ऐसे खातिरदारी की है किसी विलन ने, किसी पर ऐसे खाने पिलाने वाले, सजाने धजाने वाले खातिरदारी बॉलीवुड मूवी के अंदर मैंने नहीं देखी। उसको खाना पीना पूरा दिया, ठीक है। फिर जब लड़की की बारी आई तो वो उसको लेके जा रहे हैं दूसरे कमरे के अंदर में, उसको अपना प्लान बता रहा है विलन कि वो अब क्या करेगा, कैसे करेगा, ठीक है। जेम्स बॉन्ड पहले देखो वैसे पूरा इंटेलिजेंट दिखाया है इस मूवी के अंदर में, और उसको पता है गार्ड आ रहे हैं, लड़की को लेके जाने वाले हैं, लेके चले भी जाते हैं दरवाजे तक, फिर जाके वो उठता है। पहले नहीं उठता है मारने के लिए, वो बाद में उठता है जब वो लेके चले जाते हैं। जब तक वो तो विलन भी पूरा उसको बोल रहा है कि तूने मेरे को डिसअपॉइंट किया है, इसने मेरे को भी डिसअपॉइंट किया है, विलन को भी डिसअपॉइंट किया, ठीक है। ये डिसअपॉइंटेड जेम्स बॉन्ड है। देखो टेबल के ऊपर में इसका एटीट्यूड फुल ऑन है, ठीक है, कॉन्फिडेंस भरा हुआ है जेम्स बॉन्ड के अंदर में, ठीक है। उसका कॉन्फिडेंस देख के विलन ने अपना थोड़ा सा जोर दिखाया उसको, उसने वो मेटल का उठाया पीस, उसने ऐसा क्रश कर दिया, फिर देख के ना शॉर्ट हो गई है। उसको पता है उसका मतलब अगर उससे पंगा लिया विलन से तो उसका क्या हाल होगा, उसको पहले से अभी
ट्रेलर दे दिया उसने। बंदा चला गया, विलन चला गया। वो कहते हैं, उसका गाड़ी से पूछता है इसका क्या करना है अभी, जेम्स बॉन्ड का। डॉक्टर नो बोलता है इसका देख लो आप, इसकी थोड़ी खातिरदारी अच्छे से करो, पहले तो कर दी है हमने, अब हमारे वाली खातिरदारी करो, नहीं तो मूवी के अंदर पता कैसे चलेगा कि ये विलन है। डॉक्टर नो विलन है इस मूवी के अंदर। ऐसे कोई ऐसे जेम्स बॉन्ड हर तरफ मतलब वो नहीं है कि उसको जो चाहे वो मिल जाएगा। राइटर ने बोला है कि भैया ये विलन है, थोड़ी विलनगिरी दिखानी पड़ेगी, तो यहाँ पे फिर आगे उसकी पूरी खातिरदारी करेंगे, विलन वाली खातिरदारी। पहले ये बंदा चौड़ा हो रहा था, ठीक है, जब इसको सूट बूट दिया, नहलाया धुलाया, खाना पीना दिया, बंदा चौड़ा हो रहा कि भैया मैं तो भैया 5 स्टार होटल में आया हूँ, ठीक है। तो अब जब विलन ने अपनी खातिरदारी दी है तब इसकी चीखें निकल गई हैं जेम्स बॉन्ड। देखो ऐसे मुँह पे चीखें निकल। अब इसको खातिरदारी जब मिली है तब इसको घबराहट हो गई होगी। अब ये रास्ता ढूंढ रहा है कि बस मेरी तो बस हो गई है, मैं अब यहाँ से निकल जाऊँगा कैसे भी करके। तो ये रास्ता ढूंढ रहा है, चूहे के बिल जैसा रास्ता ढूंढ रहा है, अगर वो भी मुझे मिल जाए तो मैं उधर से भी खिसक लूँगा। देखा खातिरदारी का ना असर, देखा लापरवाही का असर। वो एक जरोखा सा है वहाँ पे, तो वो उसको लगता है कि वहाँ पे मैं ऊपर चढ़ के देखूँ कि ये शायद एसी का वेंट है, तो मैं उसमें से खिसक के निकल जाऊँगा। जब ये ऊपर देखने वाला होता है तभी इसको पता चलता है कि भैया वहाँ पे देखने का नहीं, क्योंकि ये विलन का कोठरी है, कोई 5 स्टार होटल नहीं है। जहाँ भी ये हाथ लगाएगा वहाँ पे कुछ ना कुछ तो उसको मिलेगा। मिला ना झटका, मिल गया झटका। देखो दोस्तों, जो भी हो, इस बंदे को बनाया तो फुल ऑन कॉन्फिडेंट बंदा है। जहाँ से उसको झटका मिला था वहीं पे जूते मार मार के उसने अपना रास्ता बना दिया, ठीक है तो ये चूहे का बच्चा है, ठीक है, वही वाले ये हरकतें करता है। ये बंदा धीरे धीरे करके आगे तो बढ़ रहा है, ये अभी फिसल गया, आराम से नीचे गिरा। ये अपने को टॉम क्रूज उस ज़माने में तो नहीं था टॉम क्रूज, बट ये समझ रहा है अपने आप को। कह रहा कि मैं जैसे भी कूदूंगा अपने पाँव पे ही जाके खड़ा हो जाऊंगा सीधे से। ये तो गिर गया, अभी देखो कैसी हालत बना रखी है इसकी। देखा फटीचरों जैसी हालत बना दी जेम्स बॉन्ड की फटीचरों जैसी मार मार के भूत निकाल दिया इसका। अब ये बैठा हुआ है, देख रहा है, अब आगे नहीं जा रहा, उसको थोड़ा सा ऑयल लग रहा है हाथों में। अभी ये जा रहा है आगे, इसने कपड़े का वो हाथों में पहन लिया, लगता है कि ये फिसलेगा नहीं। पीछे से आ रहा है पानी, वहाँ पे देख रहा है उसको, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। उसको और कुछ तो सोचना नहीं था, अब इसने अपना पुल बना लिया पकड़ के, अब पानी निकल गया। अब जब इसने अपना फेस ऊपर उठाया ना, तो मेरे को थोड़ी देर के लिए धर्मेंद्र जैसी इसकी शक्ल नजर आई, धर्मेंद्र जैसा इसका पूरा चेहरा नजर आया। बाद में तो ये अपना जेम्स बॉन्ड ही था, ये बाद में जेम्स बॉन्ड ही बन गया, पर जब ये नीचे था और ऊपर की तरफ हो रहा था तो इसका जो शक्ल है धर्मेंद्र की तरह था। इसके लिए इसको मैं 10 on 10 पॉइंट धर्मेंद्र के कैमियो के लिए। अभी ये बंदा दूसरे रास्ते से निकल तो आ रहा है। पहले तो मेरे को ये समझ में नहीं आती, इतने बड़े बड़े ये ऐसे वैन बनाते थे फिल्मों के अंदर में दिखाने के लिए। हमारे यहाँ पे भी इतने बड़े वैंट तो होते नहीं, वो छोटे छोटे से इतने से वैंट होते हैं जिसके अंदर में चूहा जा सकता है, इतना पूरा आदमी तो जा नहीं सकता है। इतने बड़े बड़े वैंट नहीं होते हैं, फिल्मों के अंदर में ही ऐसे वैंट होते हैं, असली ज़िंदगी में ऐसे कोई वैंट होते नहीं। अगर होते हैं तो मुझे कमेंट के अंदर में बताओ कहाँ पे होते हैं। समझता हूँ पुराने ज़माने की फिल्म है, वहाँ पे कैमरा वैमरा तो होंगे नहीं इतने, बट किसी को कोई खबर नहीं है, वो अपने कमरे से गायब है। शायद उसके हिसाब से देखेंगे तो आधा पौना घंटे से तो ज़्यादा 1 घंटा तो हो ही गया, और कम से कम अपने कमरे में नहीं है। वहाँ पे कोई गार्ड नहीं है और वहाँ पे वो खुद भी नहीं है, ठीक है, और किसी को कोई कान खबर नहीं है। अब वो वहाँ से गया, वैन से नीचे गया,
ठीक है, अब दूसरे कमरे में गया। अब ये बंदा वहाँ पे पहले से खड़ा हुआ था, ठीक है, उसको कपड़े करने के लिए, चेंज करने के लिए। वो आता है पीठ पीछे, अब भैया उसको मार के कपड़ा चेंज कर लिया। अब उसने ये दूसरे कपड़े पहन लिए जिसके अंदर में वो पहचाना नहीं जाएगा। अब वो वहाँ पे पहुँच गया है, बाई चांस ही पहुँचा है वहाँ पे जहाँ पे वो लिखा हुआ है कि रेडिएशन है इसके अंदर में, यहाँ पे कुछ न्यूक्लियर रेडिएशन का एक्टिविटी हो रही है। वहाँ पे शायद जो है वो रॉकेट छोड़ा जाएगा स्पेस के अंदर में, ऐसा स्क्रीन के ऊपर में दिखाया हुआ है। ठीक है, साइंटिस्ट वहाँ पे लगे हुए हैं। ये विलन भी पूरे साइंटिफिक है, एक तो चीज़ माननी पड़ेगी, पूरे साइंटिफिक विलन है यहाँ पे दिखाया गया है। जितने गवर्नमेंट के अंदर में साइंटिस्ट एजुकेटेड नहीं दिखाए जाते, उतने विलन एजुकेटेड दिखाए जाते हैं। अब धीरे धीरे करके जब पूरा इन्होंने सेटअप दिखाया अपना इस मूवी के अंदर में, तब जाके पता चला कि ये जो है ये एक रॉकेट है, ठीक है, रेडियो एक्टिव रॉकेट है, वो ये चाइनीज़ वालों ने बनाया है और वहाँ पे ये रॉकेट छोड़ने वाले हैं। अब किसके ऊपर छोड़ने वाले इस मूवी के अंदर अभी नहीं बताया। अब जब जेम्स बॉन्ड को पता लग गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वो वहाँ पे जाके खड़ा हो गया डेंजर वाले जगह के ऊपर में। अब ये उसको पता चल गया है कि वो कहाँ पे रॉकेट छोड़ने वाला है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि रॉकेट छूटने से पहले ही जब वो उसको कूलिंग डाउन के लिए वहाँ पे नीचे रखा हुआ है, तो उसको उसके डेंजर लेवल को बढ़ा रहा है धीरे धीरे करके, ताकि वो वहीं पे पहले ही फट जाए। ये ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भैया यहाँ पे तो विलन को थोड़ा सा बेवकूफ़ बना दिया है, ठीक है, क्योंकि उसने चेक नहीं किया है कि जेम्स बॉन्ड कहाँ पे है, और वो जेम्स बॉन्ड वहीं पे उसके पास में घूम रहा है इधर उधर कपड़े पहन के उन्हीं के जैसे, और उसने डेंजर लेवल को बढ़ा दिया, ठीक है, बट उसको विलन को नहीं पता लगा, डेंजर लेवल को बढ़ा दिया। उसके पास में जो बंदा खड़ा है उसने देख लिया कि वो डेंजर लेवल को बढ़ा रहा है। ये ऐसा कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। जबकि डेंजर लेवल अगर बढ़ रहा है तो वहाँ पे इतने साइंटिस्ट हैं, तो उनको पता लगना चाहिए था कि भैया डेंजर लेवल जो है वो जो भी रॉकेट का है वो बढ़ रहा है। 35 इतना हो गया है, बट किसी को कुछ नहीं पता लग रहा है। वो बंदा जो उसके साथ में था, उसका साथी, वहाँ पर उस इमरजेंसी बटन को दबाने वाला था, तब भी नहीं पता लगा उनको, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लैग हो गया, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हुई। देखो जी, इस मूवी के अंदर में विलन को बनाया तो पावरफुल था, उसने उसको ग्लव को पहनाए थे, उसको इतना स्ट्रॉन्ग दिखाया था जब उसने वो ब्रास का वो पीस क्रश कर दिया ऐसे करके। बट यहाँ पे ना इसने खुद काट दिया दर्शकों का। अब कम आता चीर डालना था जेम्स बॉन्ड का, उसने वो नहीं की। अगर उसकी बाजी निकल जाती, वो भी नहीं किया। अगर वो सिर पे रख के ऐसे कर देता जेम्स बॉन्ड का, वो पूरा उधर पे चल जाता टमाटर उसका। पर इतना ज़ोरदार विलन को दिखाया उस सीन के अंदर, मैं तो फैन हो गया था। सीन के अंदर इन्होंने तो बेवकूफ़ बना दिया, क्योंकि वो मेटल को ही नहीं पकड़ पा रहा था, वो ऐसे स्लिप कर रहा था जैसे उसके ऊपर में ऑयल लगा हो, ठीक है। वो ऐसे पकड़ लेता। भैया सुपरमैन को भी तो इतना ताकतवर दिखाया, तो वो एक्चुअल में फील होता है ताकत। विलन को दिखाया एक सीन के अंदर में कि वो मेटल को पूरा क्रश कर रहा है, यहाँ पे उसको बिल्कुल वीक दिखा दिया। उसने एक लात मारी, वो नीचे उसके अंदर में गिर गया, हाथ दबे।